हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2024 का हम लोग जो है ना एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखेंगे। मेनली हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे फोकस करेंगे। एज लिमिट को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी एज वाले एलिजिबल हैं, और हम लोग जो है ना वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो ये आपके सामने जो है ना ये नोटिस है जो आरआरबी की तरफ से आया था नोटिस। इसमें इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या है ना कि इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो है ना पोस्टें हैं 10+2 लेवल की और ग्रेजुएट लेवल की। तो जो जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें हैं जिस पर ग्रेजुएशन मांगा है वो 8,113 वैकेंसियां हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं उस पर कितनी है 10+2 लेवल की। देखिए 8,113 जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट लेवल पर है, और 3,445 जो वैकेंसी है वो 12th लेवल पे है, इंटर लेवल की पोस्टें हैं अंडर ग्रेजुएट। और फुल फॉर्म अगर एनटीपीसी का अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म ये होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है सिलेबस जो है ना वो मैथ है, रीजनिंग, मैथ है, जीएस और रीजनिंग। ये 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, 1/3 की माइनस मार्किंग है। और ये जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 2 तरह की पोस्टें हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले सीबीटी 1 देना होगा, प्री जिसे कहते हैं, मेंस देना होगा सीबीटी 2, फिर उसके बाद में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट होगा आपका। अगर पोस्ट इसमें वैकेंसी अगर हम लोग देखें तो जो वैकेंसी है वो 1736 वैकेंसी है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी, स्टेशन मास्टर के लिए साइको होना जरूरी है, साइको इसमें होगा। तो साइको के लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसको हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। इसकी जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है वो 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3,144 है। जूनियर कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर देखें तो 1507 है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो बात करें वो 732 पोस्टें हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है ना फीस का स्ट्रक्चर क्या है, कितना आपका पैसा रिफंड होगा। देखिए अब जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 देना होगा, इनका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। आरआरबी सिर्फ 100 रुपये इनका काटेगा। और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के 25 मतलब 250 रुपया है, और इनका 250 पूरा का पूरा जो है ना रिफंड हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग एज की अगर बात करें तो एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका 36 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं तो उनको जो है ना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग। रूल क्या है कि अगर आप ओबीसी हैं तो आप जो है ना इसमें आप 3 साल को जो है ना छूट मिलेगी, मतलब आप 39 साल तक की एज तक आप भर सकते हैं। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं या एससी एसटी हैं तो 36 में आप 5 साल ऐड करेंगे, मतलब आप 41 साल की एज तक के लिए आप भर सकते हैं। अगर 41 साल के नियर अबाउट हैं तब भी आप भर सकते हैं। और अगर आप यही हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हैं तो आप 10 साल प्लस कर दीजिए, मतलब आप 46 साल की एज तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न देखना भी बहुत जरूरी है। देखिए जनरल अवेयरनेस, आपका जो जीए का क्वेश्चन आएगा वो 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और मैथ और रीजनिंग से 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये प्री की बात हो रही है सीबीटी 1 में, प्री में। अब मेंस का स्ट्रक्चर अलग है। मेंस का अगर देखें तो मेंस में क्या है कि 50 क्वेश्चन जो है ना जीएस का आएगा, जनरल अवेयरनेस का आएगा, और 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन। माइनस मार्किंग यहाँ भी 1/3 की माइनस मार्किंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में देखिए जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इन सब टॉपिक नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, अलजेब्रा से रिलेटेड आएंगे, मतलब एडवांस मैथ का सेक्शन इतना ही है। तो इसमें ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री भी है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। अब हम लोग देखते हैं जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए इसमें एनालॉजी से आएगा, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सेलुलिज्म आएगा, जंबलिंग आएगा, वेन डायग्राम, पजल, डाटा इनसफिशिएंसी, और स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट
कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ये सब टॉपिक है रीजनिंग के। अब हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक है। जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक है करंट अफेयर है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, करंट से भी, और जैसे वर्ड पूछता है ना कि ये किस खेल से संबंधित, ये शब्द किस खेल से संबंधित है। और आर्ट एंड कल्चर से आएंगे क्वेश्चन, इंडियन लिटरेचर, मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस से क्वेश्चन आएगा जो 10th स्टैंडर्ड का लेवल के क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, स्पेशली जो है ना फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमी आएगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब विश्व की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आएंगे। अब इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट आएगा, स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया से आएगा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे क्वेश्चन, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। और ये तो जीएस के टॉपिक हो गए। कुछ बचे टॉपिक आप देख लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। और कॉमन अब्रिविएशन, अब्रिविएशन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना कि फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म बताइए, शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा उसका फुल फॉर्म, अब्रिविएशन उसे कहेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया रहेगा, और इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी, और फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीमें हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में आएगा। फ्लोरा एंड फाउना आएगा, फ्लोरा एंड फाउना जो है ना, मतलब जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया के गवर्नमेंट है, कोई संस्थान है कोई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और करंट जीके आएगा, जीके से रिलेटेड आएगा, जो करंट वो होता है करंट जीके। तो ये रहा आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जिसे आपको देना है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।